अरे भाई कोई सवाल आप लोगों के पास है ही नहीं, सूत उठ के चले आए हैं। सर ये थोड़ा नहीं पहुंचे लिट्टी पार्टी। अरे भैया हम कह रहे कि कोई सवाल ही नहीं आप लोगों के पास है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अंकित। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया मुहावरा चल पड़ा है, सूत उठकर चले आना। जी हां, यह शब्द हमारे नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के हैं। मामला बड़ा दिलचस्प है। कुशवाहा जी ने पटना में एक शानदार लिट्टी पार्टी रखी, लेकिन खबर आई कि उनके अपने ही कुछ माननीय विधायक लिट्टी का स्वाद चखने के बजाय दिल्ली की ठंडी हवा खाने निकल गए और सिर्फ हवा ही नहीं खाई बल्कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें भी खिंचवा ली। अब जब पत्रकारों ने उनसे इस टूट की आहट पर सवाल पूछा तो कुशवाहा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज इसी पूरे मुद्दे पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सहयोगी मुस्कान प्रत्युष मैम। आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे को। क्या मैम, क्या उपेंद्र कुशवाहा का बेफिक्र अंदाज पार्टी के भीतर के संकट को छिपाने की कोशिश है? हाँ, और क्या। आप समझिए, जब घर टूट रहा हो और सामने से मीडिया सवाल कर दे तो हम थोड़े दिखा देंगे कि नहीं नहीं भाई हम डरे हुए हैं या हमको खराब लग रहा है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में अक्सर नेता अपनी घबराहट छिपाने के लिए आक्रामकता का सहारा लेते हैं, थोड़ा अग्रेसिव बोल देते हैं। और जब विधायक लिट्टी पार्टी छोड़कर दिल्ली में बीजेपी नेता नितिन नवीन से मिलते हैं तो ये महज इससे इत्तेफाक नहीं हो सकता है। आप भी सोचिए, ये पक्का कुशवाहा जी का कहना है कि सूट उठ के चले आए हैं। दरअसल मीडिया के उन सवालों से बचने की कोशिश की है जिनका जवाब देना फिलहाल उनके लिए मुश्किल है। वो हाँ भी नहीं बोल सकते और ना भी नहीं बोल सकते। बिहार की राजनीति का इतिहास रहा है कि जब भी किसी पार्टी में टूट होती है तो शीर्ष नेतृत्व अंत तक सब कुछ ठीक होने का दावा करते हैं, वही कर रहे हैं वो। दिल्ली में बीजेपी नेता से विधायकों की मुलाकात है, शिष्टाचार या सियासी बदलाव की आहट है? देखिए, बीजेपी बिहार में एनडीए की बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। कुशवाहा की पार्टी के विधायक अपने पार्टी के कार्यक्रम को दरकिनार कर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष से मिलना साफ संकेत देता है कि विधायकों का भरोसा अपने मूल पार्टी से डगमगा रहा है। आप सोचिए कि आप कभी भी किसी से मिल सकते हैं। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष तो वहीं पे रहते हैं, तो आप तो दूसरे दिन भी जा सकते थे। आप लिट्टी चोखा वाले दिन ही गए, तो इसका सीधा हिंट दे दिए हैं विधायक जी कि भाई समझ जाइए, लिट्टी चोखा आप खाइए, अब हम लोग को लिट्टी चोखा नहीं, अब मलाई खाना है। देखिए, ऐसे में हर विधायक अपनी सीट सुरक्षित करना चाहता है। यदि विधायकों को लगता है कि कुशवाहा के साथ रहकर उनकी नैया पार नहीं होगी तो बीजेपी या किसी बड़े दल के शरण में जा सकते हैं। देखिए, लिट्टी पार्टी से दूरी क्या पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग की ओर इशारा है मैम? देखिए, क्षेत्रीय दलों में भोज या लिट्टी पार्टी सिर्फ खाने पीने का माध्यम नहीं होता है बल्कि शक्ति प्रदर्शन का जरिया होता है। और आपको भी पता है, विधायक का ना आना साबित करता है कि पार्टी के भीतर कम्युनिकेशन गैप है जो बढ़ गई है। और कुशवाहा भले ही पूछे कि किसने बताया कि नहीं आए, लेकिन अनुपस्थिति छुपाई नहीं जा सकती है। ये नाराजगी नेतृत्व शैली को लेकर हो सकती है या फिर एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब मंत्री बनाने की बात आई और विधायकों को नहीं पूछा गया, अपने बेटे को बनाए, तो कहीं ना कहीं वो अनसेटिस्फैक्शन उनके मन में बैठा हुआ है। क्या एनडीए के भीतर छोटे दलों को निगलने की कोशिश हो रही है? देखिए, विपक्षी खेमा अक्सर ये आरोप लगाता है कि बीजेपी अपने गठबंधन के छोटे दलों के विधायकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कुशवाहा के विधायकों का बीजेपी नेताओं से मिलना ये नैरेटिव बोल देता है। लेकिन अगर कुशवाहा अपने पार्टी को एकजुट नहीं रख पाते हैं तो इसका सीधा फायदा बड़ी पार्टियों को तो होनी है। और कुशवाहा के लिए चुनौती ये है कि वे कैसे अपने विधायकों को ये विश्वास दिलाएंगे कि उनका भविष्य उनकी पार्टी के साथ सुरक्षित है। आप सोचिए, उनकी पत्नी विधायक है, उनका बेटा मंत्री बन गया, जो 3 विधायक हैं उनको कोई मंत्री पद नहीं मिला। किसी एक को भी मिलता तो उनका होता ना कि भाई हम कार्यकर्ता है, झंडा हम धो रहे हैं और मलाई कोई और खा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बात है। कुशवाहा के तीखे तेवर का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव तो अभी बहुत दूर है और उपेंद्र कुशवाहा एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि अगर वे कमजोर दिखेंगे तो विपक्षी और हमलावर होंगे। अभी लोकसभा चुनाव भी आएगा, उनका सूट उठ कर चले आए ये वाला बयान समर्थकों के बीच एक मजबूत नेता का रूप में दिखाता है कि ये सब बात बकवास है, पत्रकार और पोर्टल वाले ऐसे ही खबर चला रहे हैं, मेरी छवि को गिरा रहे हैं, दिखाने का मतलब हुआ। लेकिन राजनीति में शालीनता और स्पष्ट दोनों जरूरी है। आपको बता दिए, साबित करना होगा कि विधायक उनके साथ है, सिर्फ बयानों से नहीं, पार्टी में भी कहीं ना कहीं जान बची है, ये उनको साबित करना पड़ेगा।
तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का यह बेपरवाह अंदाज वाकई उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है, या फिर यह एक पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? राजनीति में जब विधायक अपनी पार्टी के भोज से ज़्यादा दूसरे दल के नेताओं की मुलाकात को तवज्जो देने लगे तो समझ लीजिए कि खिचड़ी नहीं बल्कि सियासी लिट्टी पक रही है। खैर, आपकी क्या विचार है इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।